हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद ट्रिक्स पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स और ये दिसंबर के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है। हम याद करेंगे करंट अफेयर्स फटाफट, वो भी बिल्कुल ट्रिक के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2021 की सूची में शामिल भारतीय महिला का नाम बताइए। तो सबसे शक्तिशाली महिला वही होंगी जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा। यानी कि हम सभी जानते हैं कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से जुड़ी हुई हैं और इनके पास बहुत पैसा है। तो इनके पास बहुत पैसा होगा तो ये वैसे ही बहुत शक्तिशाली हैं। तो एक ही महिला शामिल है और इनका नाम क्या है? निर्मला सीतारमण। और ये 37वें स्थान पर हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान है? भारत का स्थान है चौथा। पिछले साल की तुलना में 2 स्थान भारत नीचे गिर गया है। तो ये 26 कंट्री में से भारत को रैंकिंग दी गई है जो चौथे स्थान पर है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, किस संस्थान ने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन प्रारंभ किया है? अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बस सेवा है ये एक तरीके से एक गठबंधन है, यानी कि इसमें कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब जब कई सारे लोग जुड़े हुए हैं तो इसका एक आयोग भी बना होगा। तो भारत में सबसे बड़ा आयोग कौन सा है? नीति आयोग। तो ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन प्रारंभ किया है नीति आयोग ने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अब कई जगह बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, कई जगह कम होता है, लेकिन आजकल लोग पैसे लेने से क्या करते हैं? डरते हैं। वो क्या करते हैं? नहीं नहीं, हम पैसा ना लेंगे ना पैसा देंगे, यानी कि ना ना नहीं देगा, यानी कि पैसा नहीं देना है। ना से हो गया हमारा 9 और देगा से यानी कि दिसंबर, यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 9 दिसंबर को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस पूरे विश्व में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अब मानव अधिकार, जब किसी मानव के अधिकार की बात होती है तो हम हाथ रख के ही हाथ उठा के ही कहते हैं ना कि हमारे अधिकार की बात करो। हम हाथ उठाते हैं अपने अधिकार की बात करने के लिए, इसलिए। और मानव के हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? मानव के हाथ में 5-5 उंगलियां होती हैं, यानी कि किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर को 10 उंगलियां होती हैं, इसलिए मानव का अधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक एट होम इन द यूनिवर्स किसके द्वारा लिखी गई है? अब आप देख सकते हो पुस्तक, कौन सी पुस्तक है? एट होम इन द यूनिवर्स, और इसका आंसर है बालकृष्ण माथुर। तो कृष्ण जी ने क्या किया था? बचपन में अपने मुंह को खोलकर पूरा यूनिवर्स दिखा दिया था यशोदा जी को। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा? एट होम इन द यूनिवर्स किसके द्वारा लिखी गई है? बालकृष्ण माथुर द्वारा। हमारा 7th क्वेश्चन है, स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन कौन है? अब देखिए, इसका स्पेस एक्स में हमारा साउंड आ रहा है स्पेस, और स्पेस हमें कैसा दिखाई देता है? ब्लू और ब्लैक सा दिखाई देता है। ठीक है, तो हमारे आंसर में भी अनिल मेनन जो है वो क्या हो गए? इनके नाम में आ रहा है नील, यानी कि नीला रंग। तो हमारा स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन कौन हो गए? अनिल। अनिल में है नीला और स्पेस कैसा दिखता है? ब्लैक और ब्लू जैसा दिखता है। अब हमारा 8th क्वेश्चन है, आंग सान सू को हाल ही में 4 वर्ष के कारावास की सजा मिली थी। वह किस देश के एक प्रमुख नागरिक नेता हैं? तो वो कहाँ के हैं? म्यांमार की। अब आंग सान सू को कुछ वर्षों पहले शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन उन्होंने कहीं पे एक ऐसी टिप्पणी कर दी थी जिसकी वजह से उनका शांति का पुरस्कार छीन लिया गया और उनको सज़ा भी मिल गई। अब क्या हुआ? उनको जो सज़ा मिली, उन्हें बहुत परेशान किया गया, उन्हें मारा गया। तो उन्होंने क्या बोला? नहीं नहीं मत मार, नहीं मार। तो ये कहाँ की हो गई? म्यांमार की।
अब हमारा 9th क्वेश्चन है, भारत में साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण प्रारंभ किया है। तो किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। अब माइक्रोसॉफ्ट ने साइबर सुरक्षा को प्रशिक्षण को क्या बनाया है? सॉफ्ट बनाया है, ताकि आराम से हर कोई साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण आराम से सॉफ्टली ले सके। साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण प्रारंभ किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। अब हमारा 10th क्वेश्चन है, भाषा को मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भाषा को पढ़ाने के लिए भाषा संगम मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? अब क्या करना है? भाषा को पढ़ाना है। अब पढ़ाई लिखाई तो सब शिक्षा में ही तो आएगी, तो इसका तो आंसर सीधा सही हो गया, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, आज़ादी का अमृत महोत्सव ऊर्जा मंत्रालय के तहत ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया गया। अब ये कब मनाया गया है? ये 8 से 14 दिसंबर को मनाया गया है। तो हम ये मान लेते हैं जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसे हमने किस में देखा? उसे हमने 2D में देखा। अब हमने 2D में देखा यानी कि सेकेंड वीक में देखा। हमने 2D में देखा और सेकेंड वीक में देखा। तो सेकेंड वीक में यानी कि 8 से 14 दिसंबर। अब हमारा 12th क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है। तो किसने मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने। अब आप देख रहे हो आत्मनिर्भर कृषक, अब कृषि लोगों के साथ इतना ज़्यादा 2 सालों से बुरा व्यवहार हो गया है, चाहे वो कृषि कानून को लेके हो, जगह जगह उन्हें बहुत परेशान होना पड़ता है। उनको सही मोल भाव की चीज़ें, उनकी जो भी चीज़ें वो उगाते हैं उसका सही दाम नहीं मिलता। तो कृषि लोगों को सरकार की हर योजना पे क्या होने लगा है? कृषक को शक होने लगा है। इसलिए वो हर बात पे सरकार से सही उत्तर की आशा करते हैं। तो हमारा निकल के आ गया आंसर कि आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश ने, क्योंकि कृषि लोगों को हर बात पे सरकार के शक है। इसलिए वो क्या मांग रही है कि भैया जो योजना लेके आए हो उसका सही से उत्तर दो, तभी मानेंगे। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया। अब हमारा 13 क्वेश्चन है, 2021 के मानव अधिकार दिवस का विषय क्या है? तो इसका विषय है असमानताओं को कम करें, मानव अधिकारों को आगे बढ़ाएं। हमारा 14वां प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य या दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? अब आप देख सकते हो इसका आंसर है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में कई सारे मंदिर हैं, शंकर जी के मंदिर हैं। वहाँ पे उनको क्या चढ़ता है? दूध चढ़ता है शिवलिंग पे, जिससे कि दूध का मूल्य बहुत ही बढ़ गया है। इसलिए दूध के मूल्य का प्रोत्साहन करने के लिए ये योजना शुरू की गई है उत्तराखंड द्वारा। भारत ने चौथे एशियाई युवा पैरा खेलो 2021 में कुल कितने पदक जीते हैं? अब भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 41 पदक जीते हैं। अब हम कैसे याद रखेंगे? हमारा आंसर है 41 यानी कि 41, यानी कि एक एक युवा ने चारों हाथ किया यानी कि एक एक युवा ने चारों हाथ किया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 41। या हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 41 यानी कि 41 को हम बोलते हैं 41। अब 41 में क्या हो गया कि एक एक युवा के लिए ताली बजाई। एक एक युवा के लिए क्या बजाई? ताली बजाई। तो हमारा आंसर निकल के आ गया कि भारत ने चौथे एशियाई युवा पैरा खेलो 2021 में 41 पदक जीते हैं। अब हमारा 17वां क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? क्या कह रहे हैं? पर्वत दिवस। तो हम जानते हैं जब हम पर्वत पे चढ़ते हैं तो पर्वत की चोटी पे या हिमालय की चोटी पे हर कोई एक साथ तो जहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, तो सबको क्या होना पड़ेगा? एक एक करके क्या करना पड़ेगा? एक एक करके हिमालय से नज़ारा देखना पड़ेगा कि हिमालय से भैया नज़ारा कैसा दिखता है। तो विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस
किस दिन मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अब हमारा 18th क्वेश्चन है, किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 दिया जाएगा? वास्तुकार की बात हो रही है, यानी कि आर्किटेक्ट की। तो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा बालकृष्ण दोषी को ये गोल्डन अवार्ड दिया जाएगा। अब कृष्ण जी ने क्या किया था जब वो बचपन में, उन्होंने क्या किया था? बचपन में नहीं, अपनी जवानी के टाइम में ही उन्होंने बहुत सुंदर द्वारिका का निर्माण किया था जो सोने से बनी थी। तो इसीलिए इतना सुंदर उन्होंने गोल्ड का निर्माण किया द्वारका का, इसलिए उन्हें रॉयल गोल्ड प्राइज दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया बालकृष्ण दोषी को। अब हमारा 19th क्वेश्चन है, 2021 के अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का विषय क्या है? तो इसका विषय है सतत पर्वत पर्यटन। सतत पर्वत पर्यटन यानी कि हर कोई हिमालय पर्वत पर लगातार आता रहता है, जाता रहता है, माउंटेनियरिंग होती रहती है। तो ये क्या है? एक कंटिन्यूअस पर्यटन है। आपको बस इसे थोड़ा सा याद रखना है और थीम आपको याद हो जाएगी, क्योंकि हिमालय पे कोई ना कोई आता जाता रहता है, पर्वत चढ़ता रहता है, और ये क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब हमारा 20 क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की है? तो हमारा आंसर है जम्मू कश्मीर। अब हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इसलिए गवर्नमेंट अभी वहाँ पे धीरे धीरे डेवलपमेंट कर रही है। और टिंकरिंग का मतलब होता है कि साइंटिफिक एटीट्यूड को बढ़ावा देना, इनोवेशन करना, रिसर्च सेंटर्स खोलना। इसलिए जम्मू कश्मीर में ये 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो हमारा आंसर हो गया जम्मू कश्मीर। हमारा 21st क्वेश्चन है, आईएमडी द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत किस स्थान पर है? भारत 56 स्थान पर है। अब भारत तो बहुत पीछे रह गया, तो भारत ने कोई भी छाप नहीं छोड़ी। 56 को अगर हम हिंदी में बोले तो 56, तो 56 से हो गया हमारा छाप, यानी कि भारत ने टैलेंट में कोई भी छाप नहीं छोड़ी। तो हमारा आईएमडी द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान हो गया 56, यानी कि 56, और फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो है स्विट्जरलैंड। 22 क्वेश्चन है, यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में कैथरीन रसेल को नियुक्त किया गया है। अब आप देख रहे हो यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करता है। तो आप देख रहे हो यूनिसेफ में हमारा निकल के आ रहा है सेफ। और सेफ क्या करते हैं? बहुत ही ज़्यादा रसीले व्यंजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं। ठीक है, तो बस सीधा सा आंसर हो गया यूनिसेफ यानी कि शेफ। और शेफ क्या करते हैं? रसेल खाना बनाते हैं। तो इसका आंसर हो गया कैथरीन रसेल। अब हमारा 23rd क्वेश्चन है, युवा गणितज्ञों के लिए 2021 रामानुजन पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है? नीना गुप्ता ने जीता है। अब रामानुज क्या थे? मैथ्स में होशियार थे, है ना, बहुत जाने माने इंडियन मैथमेटिशियन थे। तो क्या हो गया? नीना यानी कि नीन यानी कि मीन। तो इसका आंसर हो जाएगा रामानुजन पुरस्कार किसने जीता है? नीना गुप्ता ने। अब हमारा 24th क्वेश्चन है, हर वर्ष यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। अभी हमने पीछे पढ़ा था 11 दिसंबर को एक और डे मनाया जाता है, तो कौन सा डे था 11 दिसंबर को? पर्वत दिवस। ठीक है, तो 11 दिसंबर को पर्वत दिवस भी मनाया जाता है। 25th क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सुरक्षा GHS इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? GHS यानी कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, और इस पे फर्स्ट पोजीशन पे है USA। तो इसमें इंडिया की जो पोजीशन है वो 66 पे है, यानी कि 6-6। अब 6-6 से हम क्या करेंगे, कैसे याद रखेंगे? भारत की पोजीशन
स्वास्थ्य में भी बिल्कुल बेकार हो गई है। तो यानी कि छी छी यानी कि छे छे, भारत की पोजीशन स्वास्थ्य में भी बेकार हो गई है और यूएसए की पोजीशन फर्स्ट नंबर पे चल रही है। 26 क्वेश्चन है, 2021 मिस यूनिवर्स का ताज किसने जीता है? अब ये तो जब जीती थी तो बहुत फेमस हुई थी, तो इनका आंसर क्या है? हरनाथ सिंधु। अब ये क्या है? अब मिस यूनिवर्स का खिताब तो वही जीतेगा जिस पर सबको नाज होगा, तो नाज से क्या हो गई? हरनाथ संधू। अब हमारा 26 क्वेश्चन है, 27, वाटर शेड हाउ वी डिस्ट्रॉय इंडिया वाटर एंड हाउ वी कैन सेव, पुस्तक किसने लिखी है? अब बात हो रही है कि ये बुक किसने लिखी है। तो आप देख रहे हो वाटर, मतलब एक तरीके से ये पूरे वाटर की ही इसमें बात हो रही है इस बुक में। और हमारा ये बुक जो लिखी है वो लिखी है मृदुला रमेश ने। तो आप देख रहे हो मृदुला में क्या निकल के आ रहे हैं? मृदा। मृदा यानी कि मिट्टी। अब जब बहुत ज़्यादा पानी का बहाव आता है या फ्लड आ जाता है तो मिट्टी भी बह जाती है। तो इस पूरी बुक में वाटर की ही बात हो रही है, वाटर शेड की ही बात हो रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि वाटर जो है जब बाढ़ आती है, फ्लड आता है, तो वाटर के साथ हमारा पूरी मिट्टी भी बह जाती है, पूरी सॉइल भी बह जाती है और सॉइल इरोजन हो जाता है। तो इसका इनके नाम में ही मृदुला मृदु लिखा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मृदुला रमेश। अब हमारा 28 क्वेश्चन है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? अभी हमने पीछे जस्ट इसको बात की थी इस क्वेश्चन की, तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। 29 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरयू नाहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है? अब बात हो रही है सरयू नहर, और आजकल सरयू नदी तो बहुत फेमस है क्योंकि यह है अयोध्या में, और अयोध्या राम मंदिर के लिए बहुत फेमस चल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, क्योंकि अयोध्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश। तो सरयू नाहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। अब हमारा 30वां प्रश्न है, कौन सा राज्य आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर है? अब आप देख रहे हो आंसर है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र क्या कर रहा है? धीरे धीरे कई लोगों को आत्मनिर्भर बना रहा है, क्योंकि आजकल बच्चे बड़े होते नहीं हैं कि वो एक्टर एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, और महाराष्ट्र तो वैसे ही माया नगरी कहा जाता है। तो महाराष्ट्र ही सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है और आत्मनिर्भर बना रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। हमारा 31 क्वेश्चन है, मिथिला मखाना किस राज्य का भौगोलिक पहचान टैग है, यानी कि जीआई टैग है? क्या आप सब जानते हैं पहला जीआई टैग किसे दिया गया था? तो पहला जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। तो हम बात करें यहाँ पे मिथिला मखाना, तो मिथिला जो कहाँ है? वो बिहार में ही है, तो इसलिए जीआई टैग भी बिहार को ही दिया गया है मिथिला मखाना के लिए। अब हमारा 32 क्वेश्चन है, 100% कागज रहित होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है, यानी कि विश्व का ऐसी गवर्नमेंट बन गई है जिसने मतलब बिल्कुल ही पेपर यूज़ करना बंद कर दिया है। तो आंसर क्या हो गया? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। अब आप देख रहे हो जब लोग कागज पे इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, खर्च ही नहीं करेंगे, सब कुछ पेपरलेस हो जाएगा, तो वो देश या वो राज्य या वो सरकार धीरे धीरे क्या हो जाएगी? अमीर हो जाएगी, रिच हो जाएगी। तो इस देश का नाम भी क्या है? संयुक्त अरब अमीरात। तो बस जहाँ पे कागज बिल्कुल यूज़ नहीं होगा, लिखा पढ़ी में यूज़ ही नहीं होगा, तो वहाँ पैसे वैसे ही बचेंगे और लोग वहाँ के अमीर हो जाएंगे, सरकार भी अमीर हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। अरब हो गए, अमीर हो गए। 33 क्वेश्चन है, केयर्स फॉर हॉकी अभियान का चेहरा किसे बनाया गया है? अब हॉकी की कैप्टन ही है रानी रामपाल, तो ऑब्वियसली इन्हें ही बनाया जाएगा क्योंकि सबसे अच्छा हॉकी खेलती हैं फीमेल्स में। तो इनका आंसर क्या हो गया? रानी रामपाल। 34 क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो हमारा आंसर है एलन मस्क को। अब एलन मस्क जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से
बढ़े हैं टाइम के साथ, बहुत ही अच्छे अच्छे उन्होंने, स्पेस एक्स के फाउंडर भी हैं वो। तो एलन मस्क ने टाइम के साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, इसलिए टाइम मैगजीन ने इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर भी सेलेक्ट किया है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? एलन मस्क। अब 35th क्वेश्चन है, एडीबी ने 21-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान दर बताया है। कितना बताया है? 9.7 बताया है। तो अब हमें ये कैसे याद रहेगा? तो आप देख रहे हो ADB, ए आता है हमारा 1 पे, डी आता है हमारा 4 पे, और बी आता है हमारा 2 पे। जब हम इनकी प्लेस वैल्यू को प्लस कर देंगे तो निकल के आएगा 7। अब जब हम 7 को यहाँ से, अगर हम 7 को ज्वाइन कर दें तो ये बन जाएगा 9। यानी कि एडीबी ने 2021 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना बताया है? 9.7%। ये आंसर तो हमारा एडीबी से ही निकल के आ गया। अब हमारा 36 क्वेश्चन है, पुस्तक प्राइड, प्रिजुडिसाइज एंड पंडितरी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है शशि थरूर। अब शशि थरूर इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, हम सभी जानते हैं कि उन्हें क्या है, बिल्कुल प्राइड है अपनी इंग्लिश पे। और मैं यहाँ पे बता दूं कि पंडितरी का मतलब होता है कि किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन। तो इस बुक के जो लेखक हैं वो कौन है? शशि थरूर। अब हमारा 37th क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष भारत में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। तो चाय दिवस कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर को मनाया जाता है। अब पहले चाय 10-10 रुपए की मिलती थी, अब क्या हो गई है? 5 रुपये और बढ़ा दिया गया है। छोटे छोटे जो ठेके रहते हैं वहाँ पे 15 रुपये की चाय हो गई है 10 रुपये से। पहले 5 थी, 10 हो गई, 15 हो गई। यानी कि चाय दिवस मनाया जाता है 15 दिसंबर को। अब हमारा 38 क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव का कौन सा संस्करण गोवा में हुआ था? तो गोवा में कौन सा संस्करण हुआ था? 7वां संस्करण हुआ है गोवा में। अब विज्ञान हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि इस बार जो संस्करण हुआ है विज्ञान का वो गोवा में हुआ है। और विज्ञान क्या होता है? सच्चा होता है। सच्चा से हमारा निकल के आ गया सच होता है, सत्य होता है, यानी कि 7। तो यानी कि 7वां संस्करण मनाया गया है। 39 क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद कुमार को नियुक्त किया गया है। अब हम देख रहे हैं सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, तो जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है ना, यानी कि अब हम आंसर में भी देख रहे हैं कुमार, यानी कि जो कुम्हार होता है वो क्या करता है, जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े पहन के बनाता है ताकि उसका मिट्टी के बर्तनों को शेप देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के जो महानिदेशक बनाए गए हैं वो अरविंद कुमार को बनाए गए हैं, ताकि वो बिल्कुल सॉफ्टली से बर्तन यानी कि इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अरविंद कुमार। अब हमारा 40 क्वेश्चन है, किसे विंडसर कैसल लंदन में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई है? तो किसे हुई है? लुइस हैमिल्टन को हुई है, जो फॉर्मूला 1 ड्राइवर रेसर है मर्सिडीज के। अब हैमिल्टन से आप देख रहे हो हेलमेट, हेलमेट भी हम सर पे पहनते हैं, और जो नाइटहुड की उपाधि मिलेगी वो भी सर पे ही पहनेंगे। तो नाइटहुड की उपाधि किसे मिली है? लुइस हैमिल्टन को। अब 41 क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इस थीम को आप थोड़ी देर ध्यान से देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, एक दो बार आप देखोगे याद हो जाएगा। तो इसकी थीम क्या है? हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। अब हम चलते हैं अपने 42 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 42 क्वेश्चन है कि हर साल गोवा मुक्ति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। इस दिन गोवा पुर्तगाल से अलग हो गया था फाइनली, और उस अपना राज्य उसका स्थापित हो गया था गोवा का। तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि गोवा हम सभी जानते हैं बहुत ही मॉडर्न सिटी है, मॉडर्न स्टेट है। तो यहाँ पे जैसे बच्चे 19 साल के हो जाते हैं ना, वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं,
उन्हें लगता है फ्रीडम मिल गई है, घूमो फिरो, बीच पे नाचो, घूमो, पढ़ाई लिखाई करो, सब करो। तो यानी कि गोवा में सबको 19 साल में ही क्या मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है, बिल्कुल फ्री हो जाते हैं कुछ भी करने के लिए। अब हमारा 43 क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में नई पीढ़ी को बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह अग्नि अग्नि पी यानी कि पी का पूछा है कि यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, तो पी का जो फुल फॉर्म है वो है प्राइम। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 कि ट्रू कॉलर के अकॉर्डिंग 2021 में स्पैम कॉल से प्रभावित भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो स्पैम कॉल से प्रभावित भारत का कौन सा स्थान रहा है, 4th स्थान रहा है। अब हम चलते हैं अपने 45th क्वेश्चन पे कि प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021 से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है। तो किस कंपनी को सम्मानित किया गया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल को किया गया है। अब हम क्या करेंगे कि जो गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट है ना, उसको मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से मजबूती से हमें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। और हम बॉक्स किसका बनाएंगे, स्टील का बनाएंगे, ताकि हम अच्छे से जो गोल्डन पीकॉक है अवार्ड जो है उसको मैनेज कर सके। तो गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट अवार्ड को मैनेज करने के लिए हम स्टील का एक अच्छा सा बॉक्स बनाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब हम चलते हैं 46 क्वेश्चन पे कि भारत उत्तोलन चैंपियनशिप 2021 कहाँ पर आयोजित की गई है। सो इसका आंसर है ताशकंद, उज्बेकिस्तान। अब आप देख रहे हैं कि भारत उत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग। अब वेट लिफ्टिंग सबके बस की तो बात है नहीं बेटा, तो यानी कि वेट लिफ्टिंग वही कर पाएगा जो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, उस्ताद होगा। उज्बेकिस्तान यानी कि उस्ताद जो बहुत ही ज़्यादा उस्ताद होगा वही वेट लिफ्टिंग कर पाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ताशकंद, उज्बेकिस्तान। यहीं पे ये चैंपियनशिप हुई है। अब हम चलते हैं अपने 47 क्वेश्चन की तरफ। ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। तो इसका आंसर है उत्तराखंड। अब ऋषभ पंत कहाँ का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, उत्तराखंड के। अब ऋषभ यानी कि ऋषि मुनि। अब ऋषि मुनियों क्या करते हैं, उत्तराखंड पे कई सारे मंदिर हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं हिमालय में। और हिमालय में उत्तराखंड में बहुत ही पहाड़ हैं, वहाँ पे क्या रहते हैं, ऋषि मुनि रहते हैं। यानी कि ऋषभ से हमें ध्यान रखना है ऋषि मुनि। और ऋषि मुनि कहाँ रहते हैं, सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे भगवान जी लोगों के मंदिर हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऋषभ पंत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। प्रधानमंत्री जन धन योजना सूची में सबसे अधिक बैंक खाते किस राज्य में खोले गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अकाउंट खोले गए हैं वो खोले गए हैं उत्तर प्रदेश में। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, पीवी सिंधु को। अब पीवी सिंधु को किया गया है क्योंकि इन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है कई बार कि मैं बैडमिंटन में बेस्ट हूँ, मैं बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती हूँ, इसलिए इसने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है और ये डिजर्व भी करती हैं। हमारा 50 क्वेश्चन है कि हाल ही में 1 लाख स्मार्टफोन बांटने के लिए कौन से राज्य ने फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की थी। तो किसने शुरू की थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी, जिसमें यूट्यूब तो चलता ही नहीं है, सुनने में आया है। 51 क्वेश्चन है कि प्रदीप रावत को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। प्रदीप रावत, अब आप देख रहे हो प्रदीप रावत, अब उन्हें जब पता लगा कि मुझे चीन का नियुक्त किया जाएगा तो वो बिल्कुल क्या हो गए, परेशान हो गए। और इतना परेशान हो गए कि रात भर जगे रहे
और रात भर दिया जलाकर जगे रहे। रात भर दिया जलाकर, तो प्रदीप रावत, रावत यानी कि रात और प्रदीप यानी कि दीप। तो जब उन्हें पता चला कि मैं चीन का राजदूत बनने वाला हूं, तो रात भर जगे रहे और बस दिया जला के रात में बैठे रहे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रदीप रावत। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। अच्छा, यहाँ पे मैंने नंबरिंग में कुछ थोड़ी गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे 52 होना चाहिए था। तो हमारा 52 क्वेश्चन है, विश्व में डोप उल्लंघन करने वाले देशों में भारत का स्थान कहाँ है? भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। डोप भारत यानी कि जो डोपिंग एजेंसी आप सभी जानते हैं, जो कोई ओलंपिक्स में भाग वगैरह लेते हैं और कोई नशा वगैरह करके वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ये करना बिल्कुल भी मना है कि आप कोई नशा नहीं कर सकते। इसी चीज़ को डोपिंग कहा जाता है। तो डोप उल्लंघन करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। तो इन्होंने डोप जो अब हमें ये कैसे याद रहेगा? बात यह है कि हमें कैसे याद रहेगा, तो हमें ऐसे याद रहेगा कि जो इसकी एजेंसी है उसने बोला कि तुम चाहे कितना भी 30 मार खां बन लो, क्या बन लो? 30 मार खान बन लो, डोपिंग करने वालों को हम पकड़ ही लेते हैं। तो भैया 30 मार खान बन लो, डोपिंग करने वालों को पकड़ लेते हैं। तो डोप उल्लंघन करने वाले देशों में भारत का स्थान है तीसरा। तो आप देखो कितना आगे है भारत। 52 मॉब बैलेंस एंड मॉब लीचिंग बिल 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? मॉब बैलेंस एंड मॉब लीचिंग, तो ये किसके द्वारा पारित किया गया है? झारखंड, यानी कि हर खंड में, विधानसभा के हर खंड में इस बिल को पारित कर दिया गया है। तो खंड यानी कि झारखंड। अब हमारा 53 क्वेश्चन है कि पेटा इंडिया के 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? अब पेटा ने कहा कि लिया, इस बार लिया, आलिया को लिया, उसे अवार्ड देंगे पेटा का। तो पेटा इंडिया 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आलिया भट्ट को चुना गया है। हमारा 54th क्वेश्चन है कि विश्व संगीत तानसेन उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो विश्व संगीत तानसेन उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया गया है। और हम सब ने ही सुना है, जब तानसेन गाते थे तो सारे दिए जल उठते थे, आग लग जाती थी, वो इतना मधुर गाते थे, बिल्कुल खो जाते थे। और क्या होता था? दिए जल उठते थे। और दिया कैसे जलता है? मध्य में जलता है। तो हमें बस याद रखना है कि जब तानसेन गाना गाते थे तो दिया जल उठता था, और दिया जल उठता है, और दिया कैसे जलता है? बिल्कुल मध्य में जलता है, यानी कि तानसेन उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। 55th क्वेश्चन है कि किसने 2021 का राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता है? तो किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने जीता है। तो ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि बिलियर्ड खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने जीता है। और यही बिलियर्ड खिताब अधिकतर जीतने वाले हैं भारत से, यही सबसे ज़्यादा फेमस हैं। तो आज की करंट अफेयर्स की सीरीज दिसंबर पार्ट 2 हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब तो आप ज़रूर ही कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लर्न विथ